Sir, out of 47 Chief Justice of India till date, at least 14 have been Brahmins. From 1950 to 1970, the maximum strength of Supreme Court was 14 judges and 11 of them were Brahmins. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक सांसद ने राज्यसभा के अंदर इतिहास रच दिया है। इतिहास इस मायने में क्योंकि जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो संसद के दोनों सदनों को छोड़िए, न सड़क पर उठा, न मीडिया में कहीं कुछ सुनाई दिया। क्योंकि जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया उसको लेकर संसद से लेकर न्यायपालिका और न्यायपालिका से लेकर खुद मीडिया उससे जकड़ी हुई है। लेकिन उनके इस बयान के बाद, उनके इस ऐतिहासिक भाषण के बाद सामने आए राज्यसभा के उपसभापति एम वेंकैया नायडू और उन्होंने भी उन सांसद की पीठ थपथपाते हुए कहा कि वाकई बयान और भाषण दोनों ऐतिहासिक तो थे ही, लेकिन साथ ही मीडिया को भी आईना दिखा दिया कि उस बयान को छापा तक नहीं है मीडिया ने। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या कुछ हुआ था राज्यसभा के अंदर जिसने इतिहास रच दिया और कैसे मीडिया की फजीहत हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी और उसको लेकर सीपीएम के एक सांसद हैं, केरल से आते हैं, जॉन ब्रिटिश। उन्होंने मुद्दा उठाया। मुद्दा था कोलिजियम से जुड़ा हुआ, मुद्दा था जुडिशरी से जुड़ा हुआ, जुडिशरी से जुड़ा हुआ यानी न्यायपालिका से जुड़ा हुआ कि किस तरह से इस देश की न्यायपालिका में लगातार उच्च वर्ग को यानी कि ब्राह्मणवाद को हावी किया जा रहा है। और ऐसे ही हवा हवा में उन्होंने बातें नहीं की, बल्कि एक एक तथ्य उन्होंने सामने रखे। उन्होंने बताया कि किस तरह से अब तक 47 मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, लेकिन उनमें से 14 न्यायाधीश सीधे ब्राह्मण कास्ट से संबंध रखते यानी ब्राह्मण है, लेकिन इनमें से एक भी एससी नहीं, ओबीसी नहीं है। ये तमाम बातें उन्होंने रखी। इस दौरान उन्हें रोकने की कई बार कोशिश की गई, शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो चुप नहीं हुए। उन्होंने एक एक फैक्ट राज्यसभा के सामने रख दिया। पहले आप वो सुनिए जो एक राज्यसभा की इस कार्रवाई के दौरान ऐतिहासिक हो गया है, यानी सीपीएम के उस सांसद, नए सांसद के उस भाषण को सुनिए, उस बयान को सुनिए जिसने इतिहास रच दिया है। सुनिए। Sir, out of 47 Chief Justice of India till date, at least 14 have been Brahmins. From 1950 to 1970, the maximum strength of Supreme Court was 14 judges and 11 of them were Brahmins. Sir, 1971 to 1989, Kiran Reddy Saab. Sir, this is a point, sir. This is a point. Please. This is a Sir, this is a point, sir. This is a point. Please. This is a point. Please, Sir, this is a point. please, please, man. I am saying there is no diversity in judiciary. Sir, sir, नहीं, this please. is a अगर maiden speech. रिकॉर्ड में Sir, I am माननीय मंत्री जी, interrupted. अगर होगा तो डिलीट Sir, करा देंगे उसको। I want तो your डिलीट करा protection, देंगे sir. उसको। Sir, I अगर कोई want your ऐसी चीज protection, sir. करा देंगे। Sir, I want your protection. आप समाप्त कीजिए Sir, प्लीज। I want to complete it. Please, Sir, please. please. Sir, so नहीं about प्लीज, Brahmins. अगर ऐसी कोई चीज होगी तो उसको डिलीट कर, Sir, चेक करा के please allow me. उसको डिलीट कर देंगे। Sir, 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 I Please just conclude. complete it. Please Please listen to me. conclude now. I am not Please against conclude any now. caste. Please conclude now. I am not against any caste, sir. Thank you, Mr. John. दरअसल न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाने से पहले लोग सोचते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन जो सांसद हैं जॉन ब्रिटिश, उन्होंने सीधे तौर पर एक एक तथ्य के आधार पर बताया कि किस तरह से इस देश की न्यायपालिका और जो उससे जुड़ी हुई संस्थाएं किस तरह से ब्राह्मणवाद में जकड़ी हुई हैं, और यही बयान ऐतिहासिक हो गया। अब वो ऐतिहासिक आप कहेंगे कि इसमें क्या ऐतिहासिक है, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एम वेंकैया नायडू भी सामने आए। उन्होंने सामने आकर एक एक तथ्य पर शाबाशी दी है। किसे? इन्हीं सांसद महोदय को। दरअसल सांसद जो जॉन ब्रिटिश है वो केरल के सीपीएम के सांसद हैं। उनको बोलने का मौका दिया गया था, उन्होंने अपना टाइम मांगा था और टाइम के दौरान जब उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की तो उनका सीधा मुद्दा था न्यायपालिका को लेकर। उनका ये सवाल था कि जब तमाम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, चाहे वो ओबीसी से जुड़ा मुद्दा हो, दूसरी जाति से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जब इन जातियों से जुड़े हुए मुद्दे पहुंचते हैं तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि इस देश के अंदर अगर देखा जाए समानता के अधिकार की बात संविधान में लिखी गई है कि क्या वाकई समानता का अधिकार है? क्या सबको वही मौका मिल रहा है? ये इसलिए सवाल उठा है क्योंकि कोलिजियम से लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप इतिहास के पन्ने खंगाल कर देखेंगे तो 47 अब तक मुख्य न्यायाधीश हुए, जिसमें से 14
14 न्यायाधीश सीधे ब्राह्मण है, इसके अलावा दूसरी जातियों से है। लेकिन ओबीसी को मौका नहीं मिलता, दलितों को मौका नहीं मिलता, दूसरी जातियों को मौका नहीं मिलता। फिर आखिरकार समानता की बात कैसे की जाएगी? एक बार फिर से उनका बयान सुनिएगा, फिर आपको एम वेंकैया नायडू के वो बयान सुनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और फिलहाल वो उपराष्ट्रपति भी हैं और उपसभापति भी हैं, यानी कि इस राज्यसभा के कर्ता धर्ता भी हैं। उन्होंने किस तरीके से नए सांसद की पीठ थपथपाई है, सुनिए पहले। Sir, out of 47 Chief Justice of India till date, at least 14 have been Brahmins. From 1950 to 1970, the maximum strength of Supreme Court was 14 judges and 11 of them were Brahmins. The speech of a member from Kerala, Jan Britas. Wonderful. Really. I enjoyed it. Next day, to my disappointment, not even a single line of what he spoke in the House was reported in the national media. तो सुना आपने किस तरह से एक एक तथ्य के साथ सामने आए थे जॉन ब्रिटिश, और उसके बाद उनको रोकने की लगातार कोशिश की जा रही थी, चुप रहने की बात कही जा रही थी। जो उस समय चेयर पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि अगर गलत होगा तो इसे काट दिया जाएगा, यानी कि आवाज अब भी बुलंद हो रही थी। लेकिन इतिहास रचा जा रहा था, लिखा जा रहा था, बताकर रख दिया था कि किस तरीके से ये व्यवस्थाएं काम करती हैं। जरूर कोई राग अलापे पिछड़ों का, दलितों का, लेकिन आप देखिए आज भी वो वही जातियां वहीं की वहीं बैठी हुई हैं, क्योंकि इस देश की जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं उसमें आज भी दबदबा ब्राह्मणों का है, उच्च वर्ग का है। और ये बयान इसलिए ऐतिहासिक हो गया है क्योंकि इसके बाद यानी कि जो एक पूरी प्रक्रिया चली और उसके बाद सामने आए एम वेंकैया नायडू। उन्होंने बकायदा कहा कि जो कुछ कहा जॉन ब्रिटिश ने वो बिल्कुल सही है और ये एक ऐतिहासिक बयान है। उन्होंने पीठ थपथपाई, उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक बयान है और साथ ही मीडिया को भी आईना दिखा दिया कि दुख की बात यह है कि जो कुछ कहा एक सांसद ने, जो ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक के साथ साथ जो आज तक बोला नहीं गया है, तमाम बातें मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिलती है। लेकिन संसद के अंदर अगर इतना बड़ा मुद्दा किसी ने उठाया है, तथ्यों के आधार पर उठाया है, वो मीडिया नहीं छापती है। पहले आप बयान सुन लीजिए। The speech of a member from Kerala, Jan Britas. Wonderful. Really. I enjoyed it. Next day, to my disappointment, not even a single line of what he spoke in the House was reported in the national media. तो सुना आपने कैसे वेंकैया नायडू ने ही साफ तौर पर फजीहत कर दी, किस तरीके से खटिया खड़ी करके रख दी है मीडिया की। क्यों मीडिया नहीं मुद्दा उठाती है, आज हम आपको बताते हैं। मीडिया इसलिए मुद्दा नहीं उठाती है क्योंकि मीडिया खुद ब्राह्मणवाद से ग्रसित है। जी हां, ब्राह्मणवाद का मतलब है मेरा कि उच्च वर्ग से ग्रसित है। बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हुए हैं मठाधीश मीडिया में, वो सभी उच्च वर्ग से आते हैं। जी, यही एक वजह है जिसके चलते आज तक सुप्रीम कोर्ट की बात हो या किसी और संस्थाओं की बात हो, ये मीडिया कभी रिपोर्ट करता ही नहीं है। यानी राज्यसभा के अंदर जो कुछ किया जा रहा था, जो कुछ बोला जा रहा था, उसे मीडिया को छापना चाहिए था। लेकिन आगे आकर वेंकैया नायडू को यह कहना ही पड़ा कि मीडिया ने इसको रिपोर्ट तक नहीं किया। एक छोटी सी हेडलाइन तक नजर नहीं आती, नेशनल चैनल्स में नजर नहीं आती, अखबारों में नजर नहीं आती। यह एक बड़े दुख की बात है। कितना बड़ा और गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, जिस मुद्दे को बड़े ही बेबाकी से राज्यसभा के अंदर जॉन ब्रिटिश नाम के सीपीएम के सांसद ने उठाया, जो केरल से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। यानी कि किस तरीके से ग्रसित हो चुकी है मीडिया, उस पर सीधे तौर पर सवाल उठाया है खुद एम वेंकैया नायडू ने। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एक तरफ संविधान के अधिकार की बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, तमाम और भी नेता कहते हैं, लेकिन अगर बात देखी जाए कि किस तरह से 47 मुख्य न्यायाधीशों में से सिर्फ 14 न्यायाधीश अगर देखा जाए तो ब्राह्मण है। उसके बाद दूसरी जातियों से आते हैं वो, यानी वो भी उच्च वर्ग की हैं। लेकिन इन सब के बीच नजर नहीं आते ओबीसी, नजर नहीं आते एससी एसटी, कोई नजर नहीं आता। और जब इसे मुद्दा बनाकर उठाया जाता है, रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है जब सदन के अंदर, तो मीडिया रिपोर्ट नहीं करती। मीडिया उस समय दिखा रही होती है हिंदू मुसलमान,
मीडिया दिखाती है कि किस तरीके से विकास की गंगा बहाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो हक हकूक की आवाज उठती है दलितों की, उसका एक भी अंश दिखाने से बचती है। और यही एक वजह है जिसके चलते खुद एम वेंकैया नायडू को सामने आकर यह कहना पड़ा कि बड़ा दुख की बात है, बड़े दुख की बात है यह कि मीडिया में इस संवेदनशील मुद्दे की जो उठाया गया सांसद की तरफ से उसकी रिपोर्ट तक नहीं की गई। यानी कि जिस बात को लेकर खुद मीडिया ग्रसित है, वही बात को लेकर, उसी चीज को लेकर यहां की जुडिशरी सिस्टम ग्रसित है। और दोनों भाई भाई हैं, इसलिए कोई किसी का मुद्दा नहीं उठाना चाहता। और यही एक हकीकत भी है जिसको लेकर संसद में आवाज तो गूंजी, लेकिन सुनाई बाहर नहीं दी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।